श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बारी मूल और निकराई की यात्रा। एक दिन अपराह्न के समय बाबा जी महाशय बहुत से भक्तों के साथ श्याम सुंदर बाबू के घर 2 मंजिले पर बैठे थे। एकाएक श्याम सुंदर बाबू को उपकार कर बोले, देखो श्याम सुंदर, तुम लोगों की जमींदारी में कई पहाड़ है ना? श्याम, जी हाँ, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, घूमने फिरने के लिए रास्ते भी हैं। बाबा जी, एक बार उन पहाड़ों को देखने चले ना? श्याम सुंदर बाबू बहुत प्रसन्न होकर बोले, लगता है इतने दिनों पीछे उड़ीसा की दुर्दशा दूर हुई, अब उसके अच्छे दिन आने को हैं। यदि आदेश हो तो अभी सब व्यवस्था कर दी जाए। बाबा जी, निताई चांद की इच्छा से ऐसा ही हो, कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएं। इस पर बहुत से केंद्रापाड़ा वासियों ने आपत्ति की। वे कहने लगे, यहाँ और कुछ दिन ठहर कर जाना अच्छा होगा। बाबा जी महाशय उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। उन्होंने उन सबको अपने मीठे वचनों से संतावना देकर दूसरे दिन सुबह प्रस्थान करना निश्चित किया। पथ प्रदर्शन के लिए एक व्यक्ति को साथ ले जाने की व्यवस्था हुई। उसी समय बारी मूल निवासी श्रीयुत शरदचंद्र घोष आकर बाबा जी महाशय को अपने गांव ले जाने के लिए विशेष आग्रह करने लगे। बाबा जी महाशय उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए। तब वे बोले, नौका की व्यवस्था कर दी गई है, नौका से जाने में ही सुविधा होगी। देखते देखते सुबह हो गई। केंद्रापाड़ावासी आबाल वृद्ध वनिता सभी के मन आज उदास हैं, सभी के मुख मलिन हैं, नेत्र डबडबाए हुए हैं। इतने दिन वे एक अनिवर्चनीय आनंद सागर में गोते लगा रहे थे, आज वो सागर सूख गया है। आनंद की जगह निरानंद का पवन बहने लगा है। बाबा जी महाशय प्रातः नित्य नियम कर गोविंद देव के आंगन में जाकर खड़े हो गए। चारों ओर से बहुत से लोग एकटक उनके मुख की ओर देख रहे थे। साथ ही मृदंग करताल लेकर आए। वैसे ही उन्होंने भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे राम नाम आरंभ कर दिया। कुछ देर गोविंद देव के आगे नाम हुआ, फिर सब उन्हें दंडवत प्रणाम कर मानो उन्हीं के आदेश से नाम करते करते गोबरा नदी पर नाव में जा बैठे। मध्याह्न नित्य नियम बारीमूल में ही होगा, ऐसे निश्चय किया गया। शरद बाबू इन लोगों के साथ ही थे। बारीमूल केंद्रापाड़ा से 3 मील था। नौका बहुत बड़ी थी, इसलिए धीरे चल रही थी। बाबा जी महाशय नौका में ही कीर्तन करने लगे। यथा समय शरद बाबू के घर पहुँचे। उनकी इच्छा थी कि बाबा जी महाशय थोड़ा कीर्तन करें, पर समय थोड़ा जानकर उनकी कहने की हिम्मत न हुई। अंतर्यामी बाबा जी महाशय ने उनके मन की बात जानकर मध्याह्न नियम पूरा कर कीर्तन आरंभ कर दिया। आनंद की अवध न रही। जो व्यक्ति जिस भाव अथवा प्रश्न को लेकर कीर्तन में आता, वो देखता कि बाबा जी महाशय अपने कीर्तन में ठीक उसी भाव अथवा प्रश्न की विशद व्याख्या कर रहे हैं। ये देख बारीमूल निवासी भक्तजन विस्मित एवं स्तंभित हो गए। एक वृद्ध ब्राह्मण अपना मनोभाव गुप्त न रख सकने के कारण बोल उठा, मैं इतना बूढ़ा हो गया, पर आज तक ऐसा महाशक्ति संपन्न वैष्णव मेरे देखने में नहीं आया। आज हमारा बारीमूल गांव धन्य हो गया। कोई कहने लगा, ये आदमी नहीं है, ये तो मैं जो बात पूछना चाहता था, आकर देखा कि आप उसी को कीर्तन में व्याख्या कर समझा रहे हैं। समझाने का ढंग भी कैसा सुंदर। मेरा विश्वास है कि बालक वृद्ध स्त्री पुरुष कोई भी बिना समझे नहीं रहा। इस प्रकार अपने अपने मनोभाव व्यक्त करने लगे। समय अधिक हो गया था, सभी को कष्ट होगा जानकर इच्छा न होते हुए भी कीर्तन समाप्त किया। थोड़े विश्राम के बाद महाप्रसाद पाने की व्यवस्था हुई। इसी समय केंद्रापाड़ा से बलदेव जी और गोविंद देव का मिष्टान महाप्रसाद आ पहुंचा। बाबा जी महाशय महाप्रसाद को देखते ही खड़े हो गए और अश्रु गदगद कंठ से बोले, कहने लगे, धन्य है करुणामय की कृपा, हमने उन्हें छोड़ दिया पर वे हमें छोड़ना नहीं चाहते। महाप्रसाद सेवन कर कुछ विश्राम किया। विश्राम करके बैठे ही थे कि केंद्रापाड़ा से बहुत से लोग आने लगे। बलराम बाबू, श्याम सुंदर बाबू, वृंदावन बाबू, गोकुल बाबू, लक्ष्मी नारायण, जगदेव आदि सभी बाबा जी महाशय के साथ उड़ीसा भ्रमण के लिए निकले। 10 पालकियां साथ थीं। श्याम सुंदर बाबू आदि सभी लोग बाबा जी महाशय से पालकी में बैठने के लिए विशेष अनुरोध करने लगे, पर वे किसी प्रकार सहमत न हुए, इसलिए कोई भी पालकी में नहीं बैठा। एक एक पालकी के साथ 17 पालकी उठाने वाले थे।
सभी खाली पालकियां कंधों पर रख चलने लगे। शरद बाबू इन लोगों से एक दिन बारीमूल में रुक जाने के लिए विशेष अनुरोध करने लगे, पर बाबा जी महाशय किसी प्रकार राजी न हुए। प्रायः 4 बजे नाम करते करते बारीमूल से प्रस्थान किया। पथ प्रदर्शक साथ हैं, पर किसी से बिना कुछ पूछे बाबा जी महाशय नाम करते हुए और पैर पर पैर रखकर नृत्य करते इस प्रकार चले जा रहे हैं जैसे वे हर स्थान से सुपरिचित हैं। रात 8 बजे निकराई जा पहुँचे। वहाँ हनुमान जी की सेवा होती है। महावीर जी की मूर्ति देखकर बाबा जी महाशय बड़े आनंद से नृत्य करने लगे। कुछ देर उद्दंड नृत्य कर हाथ जोड़कर पद गाया। नमो नमो कपिराज भक्त चूड़ामणि, प्रभु लागी सर्व त्याग हेन नाही सुनी, तुमा हेनो निष्ठावान आर के बा आछे, ताई निष्ठा भक्ति मोरा जाची तुआ काछे, महावीर शिरोमणि तुमी भक्त भूप, वक्ष चिरी देखाई ले सीता राम रूप, नामेर महिमा तुमी देखा ले सबारे, राम बले अवहेले गेला सिंधु पारे, प्रभु लागी असाध्य साधन बहु कैले, तुमार स्मरणे जीवे निष्ठा भक्ति मिले, तुमार करुणा हले अधमेऊ पाए, ताई कोटि परिणाम करी तू या पाए। इस प्रकार नाना प्रकार के पद कीर्तन करते करते बाबा जी महाशय साष्टांग पृथ्वी पर लौटने लगे। कुछ देर पीछे कीर्तन समाप्त कर विश्राम किया। इधर ठाकुर जी के भोगराग की व्यवस्था होने लगी। यथा समय प्रसाद पाकर रात मंदिर में ही बिताई। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।